माँ, तुम बीच में मत आयो। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रामलाल अपनी पत्नी सुशीला और दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहता था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से कोई उधार नहीं लिया। उसके खेत छोटे थे, पर वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से घर का खर्च ठीक ठाक चला लेता था। उसकी पत्नी सुशीला एक स्नेहमयी, सहनशील और समझदार महिला थी। उसने अपने दोनों बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे। मोहन, जो बड़ा था, बचपन से ही कुछ जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का था। वह अपनी ही मर्जी का मालिक था और किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता था। दूसरी ओर, छोटा बेटा सोहन बहुत ही शांत, मृदुभाषी और समझदार था। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता और अपने बड़े भाई का भी आदर करता था। रामलाल और सुशीला ने अपने बेटों की शिक्षा के लिए बहुत त्याग किए। खेतों से जो भी आमदनी होती, वह बच्चों की पढ़ाई पर लगा दी जाती। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें बड़े सपने देखने की आदत थी। वह हमेशा सोचता कि वह बड़ा आदमी बनेगा और आरामदायक जीवन जिएगा। सोहन, इसके विपरीत, पढ़ाई में होशियार था और मेहनत पर विश्वास करता था। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए। रामलाल अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह खेतों में काम करना नहीं छोड़ता था। उसे अपने बेटों पर गर्व था, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये चिंता भी थी कि जब वे बड़े होंगे, तो क्या वे उसे और सुशीला को उतना ही प्यार और सम्मान देंगे जितना वे बचपन में दिया करते थे। जब मोहन जवान हुआ, तो उसकी शादी गांव के एक संपन्न परिवार की लड़की सीमा से कर दी गई। सीमा शहर में पली बड़ी थी और उसे संयुक्त परिवार में रहने की आदत नहीं थी। उसे गांव का माहौल और वहां की परंपराएं पसंद नहीं थीं। शादी के कुछ ही महीनों में उसने मोहन को समझाना शुरू कर दिया कि वे अलग होकर अपना जीवन जिएं। सीमा धीरे धीरे मोहन के मन में माता पिता के प्रति गलत विचार भरने लगी। वह बार बार कहती, हम हमेशा तुम्हारे माँ बाप की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। हमें अपना अलग घर ले लेना चाहिए। मोहन भी अब सीमा की बातों में आने लगा। उसने माता पिता से कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी। सीमा छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा करने लगी। उसे सुशीला का घर के मामलों में हस्तक्षेप पसंद नहीं था। वह अक्सर ताने मारती, आजकल कौन संयुक्त परिवार में रहता है। अपने ही घर में हमें फैसले लेने की आजादी नहीं है। एक दिन, जब सुशीला ने मोहन को समझाने की कोशिश की कि माता पिता के साथ रहने में ही सच्चा सुख है, तो मोहन ने गुस्से में कह दिया, माँ, तुम बीच में मत आयो। हमें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने दो। ये सुनते ही सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उसने अपने खून पसीने से पाला, वही आज उसे इस तरह जवाब देगा। सीमा ने मोहन पर दबाव डाला कि वे जल्द से जल्द अलग हो जाएं। आखिरकार, एक दिन मोहन ने अपने पिता रामलाल से कह दिया, बाबूजी, अब हम अलग रहना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। रामलाल ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला खुद ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप का साथ जीवन में सबसे बड़ा सहारा होता है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत महसूस हो, हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। सुशीला ने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अंततः, भारी मन से, माता पिता ने मोहन और सीमा को अपना अलग घर बसा लेने दिया। मोहन और सीमा अलग तो हो गए, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए थे कि एक संयुक्त परिवार से अलग होने का मतलब क्या होता है। पहले, जब मोहन को कोई दिक्कत होती थी, तो रामलाल उसे संभाल लेता था। जब कोई बीमार पड़ता था, तो सुशीला सेवा में लगी रहती थी। लेकिन अब, हर छोटी बड़ी समस्या मोहन और सीमा को खुद ही हल करनी थी। सीमा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ससुराल छोड़कर अलग रहना उतना आसान नहीं था, जितना उसने सोचा था।
जब वह बीमार पड़ी तो उसे अपनी माँ की याद आई। जब घर के कामों में परेशानी हुई तो उसे सुशीला के त्याग का एहसास हुआ। इधर सोहन और राधा अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहते थे। उन्होंने कभी माता पिता को बोझ नहीं समझा। जब रामलाल बीमार पड़ा तो सोहन ने दिन रात उसकी सेवा की। कुछ वर्षों बाद मोहन का व्यापार घाटे में चला गया। पैसे की तंगी होने लगी और इस कठिन समय में सीमा ने भी साथ छोड़ दिया। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि माता पिता का सहारा ही जीवन की असली पूंजी होती है। एक दिन मोहन माँ बाप के घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुशीला के पैरों को पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। सुशीला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। इसके बाद मोहन फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगा। अब उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आ चुका था। वह अपने भाई सोहन और भाभी राधा के साथ मिलकर फिर से परिवार को एक सूत्र में पिरोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर जीवन में पछतावे का कारण बनते हैं। संयुक्त परिवार में ही सच्ची खुशहाली और सुरक्षा होती है। माता पिता का त्याग और प्रेम संतान के लिए अनमोल होता है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए।